हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फरमाइश। मेरा नाम है कशिश गोयल और मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि हम रीजनिंग का मेंस लेवल का हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं और जो हमारा मेन टारगेट है वो एसबीपी और क्लर्क रहेगा भाई, ठीक है। और ये आज हमारी क्लास 3 है। पहली दो क्लास में हमने एक क्लास में हमने पजल करा था, दूसरी क्लास में हमने डबल रेक्टेंगुलर बेस्ड हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट किया था। और आज की जो क्लास रहेगी वो डिस्टेंस और डायरेक्शन के एक कोडेड क्वेश्चन के ऊपर रहेगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेंस एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। डिस्टेंस और डायरेक्शन का कोडेड फॉर्म आजकल मोस्ट प्रोबेबली पूछा ही जाता है मेंस के अंदर पे, डिस्टेंस और डायरेक्शन से। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। पिछली वीडियो जो हमारी अभी लास्ट वीडियो थी रेक्टेंगल वाली, उस पर भी अभी व्यूज कम है, तो प्लीज यार जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ताकि सबको पता चले, ठीक है, कि मेंस लेवल का हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। देखिए, कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन कैसे मेंस में आ सकता है ये बताने के लिए ये वीडियो भी आपके पास, ठीक है, कि इस तरीके से मेंस में डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को ध्यान से रीड करिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और पहले इसे सोल्व करने की कोशिश करिएगा। और ये है क्वेश्चंस इस बेस के ऊपर भाई, जो क्वेश्चन हमने अभी दिखाया था उसके बेस पे 4 क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो पॉज कर कर पहले इसे सोल्व करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना, देन इसके बेस पर इन क्वेश्चन का क्या करना है, आपने आंसर करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है आपने अपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही करे हैं भाई, और कितना समय लगा आपको पूरा सब कुछ करने में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा यार, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस दिखाइए भाई, ताकि मुझे पता चले कौन रेगुलरली देख रहा है भाई मेरी वीडियोस को। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब सबसे पहले जैसे आपने कोडेड ब्लड रिलेशन किया होगा, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट रिलेशन बताने की बजाय क्या देते हैं, कोड्स। सेम एज यहाँ है कि हमें कोड्स दे रहे हैं। क्या दिया, देखो, जैसे ए हैश बी का मीनिंग क्या कहा कि पॉइंट ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। देखो, जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में कई बार क्या चेंजेस करते हैं, कैसे यहां पर बी बना देते हैं और यहां क्या बना देते हैं, ए। ये आपको ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से रीड करनी है कि कौन सा एलिमेंट किस दूसरे एलिमेंट के नॉर्थ में है या दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट के नॉर्थ में है। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है वो नॉर्थ में है किसके, दूसरे एलिमेंट के, और कितना, 5 मीटर। डिस्टेंस भी दिया हुआ है। सेम इफ यू गोज विद डॉलर, तो डॉलर क्या कहता है, ए इज 9 मीटर साउथ, ठीक है। अगर एंड है तो ए ही वेस्ट में होगा किसके, बी के, डिस्टेंस 3 मीटर। और एट द रेट का मीनिंग क्या है, 7 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। क्लियर हो गया? तो यानी कि हर एक कोड में जो ए रहेगा वो दूसरे जो फर्स्ट होगा वो दूसरे के किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा। और डिस्टेंसेस हमें यहाँ पर पता ही है आपके पास। तो देखो अब इसे करने का तरीका क्या है। अब बार बार इंफॉर्मेशन रीड ना करनी पड़े इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करना कि जैसे कि आपको डायरेक्शंस तो पता ही है भाई, ये ऊपर जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ होती है, तो नॉर्थ के लिए जो सिंबल है भाई हैश, वो हमने हैश ले लिया, ठीक है, लगा दिया उसके ऊपर। साउथ के लिए डॉलर, ठीक है, एंड के लिए वेस्ट, और जो हमारे पास क्या है एट द रेट, उसके लिए ईस्ट। क्लियर हो गया? समझ आ गया? हमने ये बना लिया। अब एट द रेट के साथ 7 लगा लिया, क्योंकि ईस्ट में 7 है, वेस्ट में 3 है, और डॉलर यानी कि साउथ में 9 है, और नॉर्थ में कितना है, 5। ताकि हमें इस इंफॉर्मेशन को देखने की जरूरत ना पड़े भैया। अब हमें इसकी देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्टली ये है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इंफॉर्मेशन जो दी है इसे हमें पहले कंप्लीट करना है, ये पूरा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, पी एंड। एंड जो है वो किसके लिए, वेस्ट के लिए। तो जो पी पॉइंट है यानी कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो वेस्ट में है किसके, सेकंड पॉइंट के। तो पी आएगा वेस्ट में जे के, और कितने सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर पे। तो मैं यहां पर इसको बना लेता हूं जल्दी से। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास पी, ठीक है, और ये वेस्ट में किसके है, जे के। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास जे, और कितना, 3 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट के डॉलर जे। अब डॉलर का मीनिंग क्या है, साउथ। तो के कहां पर है, साउथ में किसके, जे के, और कितना, 9। तो यहां पर सपोज करो के है, ये पॉइंट के है आपके पास, ठीक है, और कितना है, 9। क्लियर? नेक्स्ट के एंड। एंड किसके लिए, वेस्ट के लिए। तो के कहां पर है, वेस्ट में किसके, एम के, कितना सेंटीमीटर, 3। अब एक चीज को समझेगा भाई, यहां पर हमें ये जो पॉइंट के है ना, ये वेस्ट में चाहिए किसके, एम के। तो एक चीज को समझना भाई,
मैं आपको थोड़ा सा हाँ बता देता हूँ। मान लो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। अब पॉइंट 1 जो है वो वेस्ट में है 2 के, तो पॉइंट 2 कहाँ है 1 के? ईस्ट में होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स की डायरेक्शंस होती है वो आपस में वाइस वर्सा होती है। वाइस वर्सा क्या होता है? वेस्ट और ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। तो हमें पता है कि के को वेस्ट में होना चाहिए, बट के तो पहले से यहां पर है, तो हमें किसको बनाना पड़ेगा अब? एम को। तो अगर के वेस्ट में है एम के, ठीक है, तो एम कहां होगा? के ईस्ट में। ये चीज ध्यान रखनी है, वरना बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं, वो एम को इस साइड बना देते हैं, लेफ्ट साइड में, जो कि गलत है, क्योंकि हमें के पॉइंट को वेस्ट में रखना है। किसके? एम के। और अगर वो वेस्ट में है के, तो एम कहां हो जाएगा? उसके ईस्ट में। तो आपको ईस्ट में किसको बनाना पड़ेगा? एम को। और डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा आपको? 3। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। ओ हैश एम, हैश का मीनिंग क्या है? नॉर्थ। अब जो आपके पास क्या है? ओ है, वो नॉर्थ में किसके? एम के। तो अब हमें ओ ही बनाना है, तो वो नॉर्थ में बना दूंगा। और कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। अब 5 है, देखो अगर यहां से हम ऊपर 5 जाते हैं तो ये टोटल 9 है, तो 5 तो समवेयर आपके पास नीचे रह जाएगा ना लाइन। तो मान लो सपोज करो यहां तक मैं आ गया, और ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका? पॉइंट ओ। क्लियर हो गया? ये पॉइंट एम है, ध्यान रखना भाई आपके पास, ठीक है। और ये कितना है? 5। क्लियर होगी बात ये? नेक्स्ट, एन हैश एल और एल एट द रेट जे। अब समझना, क्या यहां पर कोई पॉइंट एन और एल है हमारे पास? नहीं, ठीक है। तो एन हैश एल का मैं यूज अभी नहीं करता, पहले मैं इसका यूज करता हूं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एल एट द रेट जे तो रहेगा ही रहेगा। तो जे हमारे पास है, तो एल एट द रेट जे का मीनिंग क्या बनेगा? एट द रेट का मीनिंग क्या है? ईस्ट। तो जो एल है वो ईस्ट में होगा किसके? जे के। और कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो हमें एल को 7 सेंटीमीटर ईस्ट में बनाना है, किसके? जे के। तो आपको इस साइड बनाना पड़ेगा, राइट साइड ईस्ट होता है, आपको पता है, ठीक है। अब देखो जब हम 7 बनाएंगे तो ये 3 है, यहां से लेके यहां तक तो 3 रहेगा ना, तो 7 के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। ये लो, ये पॉइंट आ गया आपके पास एल। इज इट क्लियर? और एक टोटल कितना है? 7। क्लियर? और अगर मैं यहां पर एक डिवीजन डाल दूं छोटा सा, सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है, तो ये 3 और ये 4 हो जाएगा ना। अब देखो अगर हमारे पास एल आ गया, तो अब हम एन को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एन हैश है। हैश का मीनिंग फिर से नॉर्थ। तो एन जो होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए, किसके? एल के। ठीक है, एन कहा होना चाहिए? नॉर्थ में, किसके? एल के। और कितना? 5। तो यहां पर एल के नॉर्थ में, यहां पर मैंने किसको बनाया? एन को। ठीक है, और कितना? 5। तो ये आ गया 5। क्लियर होगी बात? ये समझ आ गई इतनी चीजें तो? नेक्स्ट आपके पास क्या है? आई डॉलर क्यू। ठीक है, आई डॉलर क्यू। क्या आप देखो यहां कहीं आपके पास आई और क्यू है? अभी तक क्यू नहीं है। तो बट क्या एन है या नहीं है? एन तो है ना। तो पहले मैं क्यू और एन में रिलेशन निकाल लूंगा। तो क्यू एंड एन, एन का मीनिंग क्या है? वेस्ट। तो क्यू कहां पर है? वेस्ट में, किसके? एन के। और कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है ना बात? ये इतनी चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बता दो भाई। आ रहे ना? तो हमें क्यू को बनाना है किसके? वेस्ट में, एन के वेस्ट में। और कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज समझो, मैंने जब आपको यहां बताया कि जब आपने टोटल 7 लिया तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई, हाँ या ना? तो हमें एन के वेस्ट में किसको बनाना है? क्यू को। बट कितना? 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 1 सेंटीमीटर का अभी गैप रह जाएगा ना, ये बीच में हमारे पास, इस पॉइंट से, यहां से, ये वाला, ये डॉटेड सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। ये वाला, ये 1 का गैप रहना चाहिए ना अभी, ठीक है। तो ये हो गया 3। क्लियर? और यहां पर कौन आ जाएगा आपके पास? ये पॉइंट कौन सा है आपके पास? क्यू। क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट, अब देखो, अब हम आई को बना सकते हैं क्यू के रिगार्डिंग। तो आई डॉलर क्यू, डॉलर का मीनिंग क्या है? साउथ। तो आई जो होना चाहिए वो साउथ में होना चाहिए, किसके? क्यू के। और कितना सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर। तो अब देखो, अब यहां से अगर आप 9 सेंटीमीटर नीचे आते हो तो कितना बनेगा ये समझना है। देखो अगर आप क्यू से साउथ में आओगे यहां तक, कितना हो जाएगा? 5। और एक चीज देखो, ये टोटल कितना था? ये 9। और ये कितना था? 5। तो क्या ये वाला डिस्टेंस है, ये 4 बचा होगा या नहीं बचा होगा? ये डॉटेड जो मैंने अभी बनाई है 4 बचा होगा ना। तो यानी कि ये 5 प्लस ये डॉटेड यहां तक, ये 9 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि क्यू पॉइंट से अगर हम साउथ में 9 तक आते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा आपका? आई, जो कि सिंपल सी बात है, ओ के कहां हो जाएगा? ईस्ट में। ओ के कहां हो जाएगा? ईस्ट में। और ये टोटल कितना है? 9। ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है बात? ये लास्ट, आई एट द रेट आर। अब हमारे पास है आई एट द रेट आर। एट द रेट का मीनिंग क्या है हमारे पास? ईस्ट।
तो जो आई होना चाहिए वो ईस्ट में होना चाहिए किसके, आर के। ठीक है, आई का होना चाहिए ईस्ट में किसके, आर के। तो देखो अब आई पॉइंट तो पहले से है, तो हमें किसको बनाना पड़ेगा, आर को। अगर आई ईस्ट में है आर के, तो आर कहां होगा, आई के वेस्ट में। तो हमें आर को वेस्ट में बनाना पड़ेगा आई के। क्लियर होगी। और कितने सेंटीमीटर पे, 7 पे। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये 1 सेंटीमीटर है आपके पास, आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था। ये 3 है और ये भी 3 है। तो सिंपल सी बात है, आर पॉइंट कहां आ जाएगा, साउथ में किसके, पी के। और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके ओ से मैच करते हो आई तक, ये वाला पूरा डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। सारा डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये थोड़ा सा जो डॉटेड वगैरह है, इसको एक बार मैं डिलीट करता हूं ताकि हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फाइनल डायग्राम है, पॉइंट्स आ गए हैं सारे, डिस्टेंस भी हमारे पास है। तो अब हमें सिर्फ जो क्वेश्चन बेस्ड है वो देखने हैं भाई। ठीक है, तो करें स्टार्ट। होप्स आपको यहां तक समझ आ गया, और समझ आ गया तो वीडियो को यार लाइक कर देना, साथ के साथ ही लाइक कर देना भाई। और अभी तो जब आपके पास ये प्रीमियर हो रही है तो आप कमेंट सीधा लाइव चैट भी कर सकते हो, मैं आपके पास अवेलेबल हूं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इफ $I then which of the following lies in line horizontal with the point S। तो देखो हमें बताना है इफ $S हो तो सबसे पहले $S बनाना है। डॉलर का मीनिंग क्या है, वेस्ट में। तो अगर आपके पास जो कोण है I जो हो, अगर आपके पास, ठीक है, वेस्ट में हो किसके, एस के, और कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो, 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो यहां पर एस को बनाना पड़ेगा, तभी तो आई 3 सेंटीमीटर वेस्ट में आ जाएगा इसके। ये बात क्लियर होगी ना। ठीक है, तो हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द हॉरिजॉन्टल लाइन विद पॉइंट एस। तो एस के हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सा पॉइंट आएगा भैया आपके पास। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है भैया आपके पास। ठीक है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आई भी है, ओ भी है और आर भी है। तो जरा ऑप्शन को देख लेते हैं भाई हमारे पास। क्या ओ है यहाँ पर, नहीं। क्या आई है, नहीं। क्या आर है, बिल्कुल है। तो आर हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा इसके साथ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर। क्लियर हुआ है, नहीं हुआ। तो इन्होंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, अगर आई वेस्ट में हो एस के, ठीक है, वो भी 3 सेंटीमीटर पे, तो एस के हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सा पॉइंट आएगा, तो कौन सा पॉइंट होगा, आर। इतनी चीजें क्लियर होगी सबको। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए थी, तो इसको हम यहां से अब रिमूव कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए दोबारा से अब देखते हैं सेकंड स्लाइड को, सेकंड क्वेश्चन। So 4 of the 5 are like in a certain way with respect to point K and hence form a group. Then which of the following one does not belongs to that group? तो हमें बताना है कि जो आपके पास नीचे दिए गए 5 ऑप्शन है, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये इनमें से 4 क्या है, एक जैसे हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट के। पॉइंट के रिस्पेक्ट में इनमें से 4 एक जैसे हैं, कोई एक सेम प्रॉपर्टी है और एक सबसे अलग है, तो वो देखना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ओ एन। तो के हमारे पास ये रहा, ठीक है, ये रहा ओ और ये रहा एन। तो देखिए एक चीज समझिएगा कि जो ओ है और जो एन है, ठीक है, दोनों ही कहां है, के इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर हो गया ओ एन के लिए। नेक्स्ट है के एन। तो के कहां है हमारे पास, के तो खुद यहीं पर ही है, और एन ये रहा। आई थिंक इसमें थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए एनीवेज, तो हमें लगता है कि सिर्फ हम के और एन को देखें। ठीक है, तो के यहां है और एन यहां है। ठीक है, ये भी आपके पास नॉर्थ ईस्ट बन गया। पी के, तो पी और आपके पास क्या है, के। अब देखो जो पी पॉइंट है ना, वो के कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, अभी देख लेते हैं जल्दी से। जे क्यू, जे और क्यू, जे और क्यू। तो देखिए जे के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है पॉइंट, क्यू है, और ओ एल, और ओ के नॉर्थ ईस्ट में कौन है, एल। तो जरा क्वेश्चन को ठीक कर लेना कि विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट के नहीं होगा भाई। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट के नहीं है, इनका इसमें कोई मतलब नहीं है के का। इन 5 ऑप्शन में से कोई 4 ऑप्शन कोई ना कोई सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास जो सेकंड पॉइंट है, यानी कि जैसे पॉइंट एन है वो ओ के कहां है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ऐसे जो पॉइंट एन है वो के कहां है, नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे पॉइंट क्यू कहां है, जे के नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और ऐसे पॉइंट एल कहां है, ओ के नॉर्थ ईस्ट में। बट जो पी और के ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो पी है वो नॉर्थ वेस्ट में है, किसके,
के, तो ये सबसे अलग हो जाएगा, तो यही हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ठीक है, अगला, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एल इज सेम एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। तो देखिए ये आपके पास क्यू है और ये एल है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर और साथ में क्या होगा प्लस 5 का स्क्वायर, उसका रूट होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी यहां पर, सिर्फ ही होगा। देखो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ये बताना है कि जो क्यू और एल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो और किस किस पॉइंट के बीच में है। तो इसमें आप ऑप्शन के साथ जाइए भाई, सीधा सीधा, निकालने की जरूरत नहीं है। एम और पी, देखो एम और पी, ये रहा एम और ये रहा पी, क्या यहां पर इतना ये जो डिस्टेंस है, क्या ये 3 और 5 का रेशियो हो सकता है? 3 और 5 में हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर आप इसी को देखोगे ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 6, और ये कितना हो जाएगा 9, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा भाई आपके पास। नेक्स्ट है आई और एम, आई और एम जल्दी से देख लेते हैं, ये रहा आई और ये रहा एम। अब देखिएगा, समझेगा यहां पर, ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है आई और एम के बीच में, तो ये कितना है, सिर्फ 1 है ना, मैंने आपको बताई थी ये चीज, और ये 5 है, तो ये बनेगा नहीं, ये भी गलत। नेक्स्ट है और के, तो ओ और के, ये रहा ओ और ये रहा के, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, तो ये 5 और ये 3 बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 3 और 5 भी तो चाहिए ना हमें, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट है आर एंड के, तो आर और के, ये रहा आर और ये रहा के, तो आर और के बीच में देख लेते हैं जल्दी से, ये 7 नहीं है, 7 टोटल है, 7 टोटल है, 7 टोटल है, तो देखो ये 3 था, ये 1 था, तो ये भी कितना बचेगा 3। ठीक है, ये इतना डिस्टेंस, ये 3 बचा, और ये कितना है भाई आपके पास 5। ठीक है, तो ये फिर से 3 और 5 आ गया, तो यानी कि ये भी बनेगा, तो यानी कि 2 हमारे पास आएंगे जो सेम डिस्टेंस है क्यू और एल के एग्जैक्ट, तो बोथ सी एंड डी। क्लियर? इजी था ना, निकालने की जरूरत नहीं होती यार कि आप कहीं रूट निकालने बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है भाई। तो नेक्स्ट है फोर्थ, ऑल आइज इन द सेम डायरेक्शन टू एन एज ऑफ 2। तो देखिएगा, तो जो ओ है वो सेम डायरेक्शन में है किसके, एन के एज ऑफ, तो एन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ओ कहां पर है, एन यहां पर है, तो ओ यहां पर है, ये डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट होगी भाई आपके पास। तो और किस किस पॉइंट के साउथ वेस्ट में ओ है, एक क्यू के साउथ वेस्ट में है और एक एल के साउथ वेस्ट में है। तो देखना यहां पर हमारे पास क्यू तो है नहीं, बट एल ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर और नोट? क्लियर ना, बस दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन सोल्व। देखो वही डिस्टेंस और डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ मेंस में जब आता है तो टाइम टेकिंग बनाने के लिए सारी चीजें दे देते हैं भाई आपको। क्लियर हुई या नहीं हुई बात ये? ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई। और ये हमारी क्लास कौन सी थी, ये हमारी क्लास थी 3। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि हमारा जो SBI मेंस कैंप चल रहा है 169 रुपीज का, ठीक है, जिसमें आपको मेंस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, साथ में वीडियोस कंटेंट आपको दिया जाता है DI का और क्वांट का, तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही करते हैं, ये हमारी क्लास 3 थी, बहुत जल्दी क्लास 4 भी आएगी, बट यार ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो। कोई डाउट है तो यार प्लीज कमेंट करो, कमेंट आपके जवाब भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच।